अवतार भगवान श्री कृष्ण को पूर्वा अवतार भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना विवादित था उतना ही रहस्यमयी भी था। वैसे तो उनके बारे में कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन हम आपको जिन 5 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें संभवतः ही आपने कहीं सुना होगा। पहला रहस्य। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे, लेकिन देवी और कलिका पुराण के अनुसार वे विष्णु के ही नहीं बल्कि कलिका माता के भी अवतार थे। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जहां श्री कृष्ण की काली रूप में भी पूजा होती है। उन्हें काली देवी भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि जब राधा का विवाह अयंग नामक गोप के साथ होना था, तब व्याकुल होकर राधा कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें काली के रूप में दर्शन देकर उनके दुख को दूर किया था। उसी दिन से श्री कृष्ण की काली के रूप में भी पूजा होती है। दूसरा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा एवं सौतेली मां रोहिणी दोनों ही नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। वहीं भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम भी एकांशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। श्री भगवद गीता नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थी और इसी बहन ने श्री कृष्ण का जीवन भर रक्षा किया था, इसलिए इन्हें योग माया भी कहते हैं। गर्भ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ में योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था। बाद में योग माया ने ही यशोदा के गर्भ में जन्म लिया था। इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि जैसी शक्तिशाली असुरों का संहार किया था, जो कि कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। श्री भगवद पुराण के अनुसार देवी योगमाया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण के अनुसार उन्हें सती का अंश बताया गया है। तीसरा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां बहुत ही कोमल थी, परंतु युद्ध के समय वे उसे कठोर और विस्तृत कर लेते थे। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला यह शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। शरीर की यही विशेषता कर्ण और द्रौपदी के भी शरीर में थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ रात रानी जैसी सुगंध वाली से मिलती जुलती थी। चौथा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण को कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री कृष्ण ने जिस कलारीपट्टू की नींव रखी थी, वे बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। इस आर्ट का विकास ब्रज के क्षेत्रों में किया गया था। इसी कारण श्री कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। इस सेना ने कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। वहीं डांडिया रास का आरंभ भी श्री कृष्ण ने किया था, जो कि आजकल नवरात्रि में काफी प्रचलित है। पांचवा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका जन्म गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और वहीं सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्रों में उन्होंने देश छोड़ दिया। वहीं एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवश उन्हें हीरत समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो कि उनके पैरों के तलवों में लगा जाकर, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को अपना बहाना बनाकर देह त्याग दिया।
यह जरा नामक भील अपने पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे प्रभु श्री राम ने छुप कर मारा था। यह उसी का बदला उसने इस जन्म में निकाला था। कहा जाता है कि जिस वक्त श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 119 साल थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी और रहस्य काफी रोचक लगी होंगी।